हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संबित और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले क्लास में आपको बताया था फिजिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, फिर हमारा आ गया 11 12। लेकिन सबको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना, ये पूरा बेसिक है। इसको अगर नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। मान लीजिए हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन में आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, थोड़ा थोड़ा कुछ आएगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे उसको। इसलिए हमको पहले यूनिट एंड डायमेंशन समझना होगा। ठीक है, जैसे यूनिट, मान लीजिए यहाँ 10 लिखा है, 10 न्यूटन। न्यूटन क्या है हम लोग कैसे जानेंगे? ये इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो इसको पहले हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमको और एक चीज़ देखना पड़ेगा, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स तो हम लोग पढ़े थे थोड़ा थोड़ा, अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमको पहले देखना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिक में देखें तो फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है, और उसका वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो इसका दो डेफिनेशन में दो चीज़ है। लॉज ऑफ फिजिक्स इसको डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। और सेकंड में और एक चीज़ है, वो दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारा फिजिक्स को लॉ को फॉलो करता है, और हम लोग उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीका से मेजर कर सकते हैं। समझे? तो फिजिकल क्वांटिटी फिर हमारा कितना टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है? जनरली हम लोग का दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। एक हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक हो गया हमारा फंडामेंटल और एक हो गया डिराइव्ड। फंडामेंटल जैसे कि नाम से हम लोग को पता चल रहा है, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल और ये डिराइव, मतलब यहाँ से ये डिराइव हुआ है। तो फंडामेंटल में हम लोग का ज़्यादा नहीं आता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल में आता है। क्योंकि जैसे कि देखिए, मास एक सिंगल यूनिट है, 10 kg का मास होगा या फिर 100 ग्राम का मास होगा। हम लोग देख सकते हैं मास एक सिंगल यूनिट है, उसको हम लोग फंडामेंटल में, इसीलिए फंडामेंटल में बोलते हैं। इसी तरह लेंथ का भी 10 मीटर का लेंथ हो सकता है या फिर 20 सेंटीमीटर का लेंथ, ये सब सिंगल यूनिट है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। टाइम उसी तरह हम लोग सेकेंड में मेजर कर सकते हैं या फिर आवर में मेजर सकते हैं। 1 आवर की 10 सेकेंड की 10 मिनट, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर डिराइव क्वांटिटी। डिराइव में क्या होता है? डिराइव में हम लोग ये फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो डिराइव कैसे होगा? मान लीजिए हम लोग बोलेंगे अभी डेंसिटी। डेंसिटी पता है आपको? डेंसिटी मतलब इसके अंदर कितना डेंस है, कोई भी मीडियम का कितना डेंस है, कुछ भी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए, तो मास का यूनिट क्या है? केजी और ग्राम, वॉल्यूम का मीटर टू द पावर क्यूब। ठीक है, ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारा मास का कन्वर्ट हो गया केजी, वॉल्यूम का कन्वर्ट हो गया मीटर टू द पावर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ टू द पावर क्यूब। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पे दो यूनिट देखिए, केजी एक है, फिर मीटर एक है, दोनों मिल के है, इसीलिए ये डिराइव हुआ है। फंडामेंटल से ये डिराइव हुआ है ये डेंसिटी। तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में 7 है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 है। ये टोटल नोट सब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अभी डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है,
तो ये फिगर है डिराइव क्वांटिटी का। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड कॉलम में देखिए लिखा है फिजिकल क्वांटिटी और लास्ट वाला कॉलम में देखिए एसआई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में है क्या, एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। जैसे कि एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम का हो गया क्या, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर टू द पावर क्यू होगा। डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम, मास का हो गया आपका केजी, फिर वॉल्यूम का मीटर टू द पावर क्यू, केजी मीटर टू द केजी पर मीटर टू द पावर क्यू। ये सब आपका डिराइव क्वांटिटी की डिटेल है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग अभी आ जाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ पे दो चीज़ है आप देख सकते हैं, एक है यूनिट और एक है डायमेंशन। पहले हम लोग इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट क्यों चाहिए हमको। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया 10। अभी आप क्या समझेंगे ये क्या है। कोई बोल सकता है इसको यह क्या है, यह हो सकता है 10 kg, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए मीटर। ये अभी क्या हो गया, एक लेंथ हो गया, 10 मीटर का एक लेंथ हो गया, ठीक है। ये 10 मीटर का एक लेंथ, इसको हम लोग समझ गए अभी ये लेंथ है। अगर मान लीजिए 10 ऐसे लिखा है, फिर हम लोग लिख दिए इसमें केजी, तो एक हमको पता चल रहा है ये किसी का मास है। अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ 10 फिर उसमें लगा देंगे एस सेकेंड, तो हम लोग क्या पता चल रहा है, ये टाइम है 10 सेकेंड। तो इसीलिए हम लोग को यूनिट पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका यूनिट जानना जरूरी है हमको, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड है, मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड है यूनिट, ठीक है। यूनिट इट प्रोवाइड अस a standard to measure something। यूनिट हमको पता चल गया कि ये एक स्टैंडर्ड हमको देता है ताकि हम लोग कुछ सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 kg ऑफ मास है, 10 मीटर ऑफ लेंथ है, तो केजी और मीटर उसका एक स्टैंडर्ड है। केजी हो गया मास का और लेंथ का हो गया मीटर। सो हम लोग को पता चला कि यूनिट क्या है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी मान लीजिए स्पीड दिया है किसी का, मतलब एक व्हीकल का स्पीड दिया है हम लोग को 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा है, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, सब में ये दो चीज रहेगा, नहीं तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि और ये वेल डिफाइन होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। अगर आप एक ऐसे लिख दीजिए के एम एल बाई के आर एच, ऐसा तो कोई नहीं समझेगा ना, उसको सही से लिखना पड़ेगा, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज रहता है, एक रहता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, साइड में रहता है यूनिट। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 10, जैसे मास को बोलते हैं 10 kg, तो 10 हो गया हमारा क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे ये हो गया हमारा यूनिट। तो सब जगह दो चीज रहता है फिजिकल क्वांटिटी में। फिर हम देखते हैं यूनिट का सम कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ये होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। 10 इधर लिख दिए, MT R H, इसका कुछ मीनिंग है क्या, नहीं है। तो इसीलिए उसको 10 मीटर जो हमारा स्टैंडर्ड है कि मीटर का सिंबल स्मॉल एम है, तो हम लोग को 10 के साथ स्मॉल एम ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। जितना उसका, जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जांपल, फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन का सिंबल है कैपिटल एम, तो हम लोग अगर मान लीजिए 10 स्मॉल एम लिख दिए, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, गलत है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। जैसे हम लोग को सही से उसका यूनिट मेंशन करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तब जाके हम समझेंगे 10 एम लिखा है मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये होना चाहिए वेल डिफाइंड, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग टाइम और प्लेस के हिसाब से ये चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी
यहाँ से कुछ डिस्टेंस में एक जगह है, यहाँ से उस जगह का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो हम लोग अगर बोलेंगे कि 2 दिन के बाद, टाइम के बाद 2 दिन के बाद उसका डिस्टेंस का चेंज होगा, वहां से उस प्लेस का डिस्टेंस रहेगा वही 10 किलोमीटर, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस अगर चेंज हो जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब इजीली एक्सेसिबल मतलब हम लोग इसको यूनिट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग डिजाइन कर दिए एक यूनिट जो कि बहुत कठिन है, कोई पढ़ नहीं सकता या फिर कोई समझ नहीं सकता, उसका उस टाइप का यूनिट का फायदा क्या है। तो हम लोग को समझ में आएगा, उसी टाइप का यूनिट हम लोग को रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और भी कुछ कुछ है कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फिजिकल कंडीशन में भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कुछ फिजिकल कंडीशन चेंज हुआ तो यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, यूनिट थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास से लेकर 12th तक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारा इंटरनेशनली फॉलो होता है, हर कंट्री में इसको ही फॉलो करते हैं। यही चीज ये मेनली एक हो गया हमारा MKS है, फिर 2 में हो गया CGS, 3 में आ गया हमारा FPS, 4 नंबर में आ गया SI। मेनली यही 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हर कंट्री में फॉलो होता है। जैसे कि हमारा कंट्री में MKS फॉलो होता है, SI फॉलो होता है, CGS फॉलो होता है। लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका, इस टाइप ऑफ कंट्री में वो लोग फॉलो करते हैं FPS सिस्टम को, ठीक है। ये हमारा इंडिया में फॉलो होता है, लेकिन FPS सिस्टम को ब्रिटिश लोग फॉलो करते हैं। तो MKS क्या है, MKS है हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर केजी किलोग्राम सेकेंड। उसी तरह CGS क्या है, सेंटीमीटर CM ग्राम, G हो गया ग्राम, S हो गया सेकेंड। FPS वैसे ही हो गया फुट पाउंड, S में सेकेंड। देखिए एक चीज सब में सेम है, क्या है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। तो बेसिकली ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल कंट्री में फॉलो होता है। हम लोग का जितना भी कंट्री है सब में ये फॉलो करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, SI हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका, ये एक स्टैंडर्ड है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। उसको कैसे याद रखेंगे और कैसे इजी में समझेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस टेबल से पूरा इजी से याद रख सकते हैं MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है, SI क्या है। ये चारों सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। चारों सिस्टम ऑफ यूनिट देख लेते हैं किसका यूनिट क्या होता है। जैसे मास देखते हैं पहले हम, मास का MKS है, मीटर किलोग्राम मतलब मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम में मेजर करेंगे। CGS सेंटीमीटर ग्राम मतलब मास को ग्राम में मेजर करेंगे। FPS फुट पाउंड, पाउंड से मेजर करेंगे। उसके बाद SI हो गया, इसका क्या है, वही केजी, ठीक है। उसी तरह सेकंड देखिए, लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, MKS है, मीटर तो मीटर से, सेंटीमीटर, यहाँ FPS फुट पाउंड सेकेंड, तो लेंथ को मेजर करेंगे फुट से, यहाँ वही मीटर, ठीक है। उसी तरह 3 नंबर में देखिए आप, मास लेंथ हो गया आपका, फिर टाइम आ गया। टाइम को कैसे मेजर करेंगे MKS में, सब में देखिए मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सब में सेकेंड ही है। तो टाइम को हम लोग सब जगह सेकेंड ही मेजर करते हैं। ये है स्मॉल s, ठीक है। सेकेंड का यूनिट है स्मॉल s, या फिर पूरा लिख सकते हैं आप लोग सेकेंड। ये सब टाइम को हम लोग
सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरह ये 3 मेन चीज है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में और 4 फिजिकल क्वांटिटी है। 4 नंबर आपका आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर एमपीएस में नहीं है, सीजीएस में नहीं है, एफपीएस में नहीं है, इसमें है केल्विन, सिंबल है के, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, खाली ऐसा यूनिट है उसका केल्विन। टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या है, सेंटीग्रेड में मेजर कर सकते हैं, फिर फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं और केल्विन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका 3 यूनिट है, क्या है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। ऐसा यूनिट है केल्विन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें एमपीएस में नहीं है, सीजीएस में नहीं है, एफपीएस में नहीं है, इसमें ओम बोलते हैं इसको, सॉरी ये तो रेजिस्टेंस हो गया। करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर सिंबल है ए, कैपिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, कैपिटल है एम्पियर। फिर 6 नंबर में आपका आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक 7 नंबर में है लुमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 6 नंबर में, 7 नंबर है लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं आप, ये सब एसआई में आता है, लेकिन इसमें एमके, सीजीएस, एफपीएस में ये 3 ही क्वांटिटी से पूरा टोटल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एसआई में अगर फॉलो करेंगे तो इतना सारा क्वांटिटी आएगा हमारा, ठीक है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में, ये इसको इसका सिंबल बोलते हैं आई, लुमिनस इंटेंसिटी आई बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए अभी। फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वांटिटी का यूनिट हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे हो गया, मान लीजिए स्पीड हो गया, स्पीड का फॉर्मूला, अभी तो आप इतना दूर गए नहीं है, जिसको पता है वो समझ सकता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये हो गया स्पीड का यूनिट, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए फोर्स आ गया, फोर्स का फॉर्मूला है क्या, बोलिए, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये सेकेंड टू द पावर -2 क्यों लिखे, ये देखिए नीचे था, तो जब ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में रहेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, नीचे कितना है, पावर एस का 1 है, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड टू द पावर 1 है -1, ठीक है। ऐसे हम लोग यूनिट को लिखते हैं। देखें आप यूनिट क्या है, कैसे यूनिट को हम लोग लिखते हैं। बोल दिया आपको 10, ऐसे क्या समझेगा आप, क्या है ये, तो उसके लिए हम लोग को यूनिट चाहिए। इस प्लेस में हम लोग को कुछ बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आया कि ये 10 मीटर का लेंथ है कि क्या है, हम लोग समझेंगे, ठीक है। और 10 बोल दिया, क्या समझेंगे आप इसी तरह। तो ठीक है, अभी डिस्कस करके बहुत टाइम हो गया, और नेक्स्ट जो है डायमेंशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मेरा जो चैनल है आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए। थैंक यू।